हेलो गैस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। आज मैं बताऊंगी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं हम लोग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना हो तो हम लोग को कैसा फार्मूला अपनाना है, कैसे बनता है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाता है तब वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यह इन्वर्टेड कोमा के बीच में रखा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच होता है जब किसी वक्ता के कथन को उसके शब्दों में न दोहराकर उसके आशय को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाता है, तब वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। यह इन्वर्टेड कोमा के भीतर नहीं होता है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे रहेगा टॉम प्ले ऑल डे। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। रूल ऑफ चेंज मतलब चेंज कैसे होता है, रूल क्या है। तो जब हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तो ये सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो देखिए टॉम प्ले ऑल डे, तो टॉम प्लेड ऑल डे। अगर ये रहेगा ही प्लेड क्रिकेट पास्ट सिंपल पास्ट, तो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस, टॉम हैड प्लेड क्रिकेट। और राम इज गोइंग टू मार्केट, देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो हो जाएगा कन्वर्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। राम वाज गोइंग टू मार्केट। देखिए अगर हम लोग का डायरेक्ट इस तरह रहेगा तो इनडायरेक्ट में हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं। विल रहेगा, इनडायरेक्ट में वुड होगा। मे रहेगा तो माइट होगा। कैन रहेगा तो कुड होगा। इज रहेगा तो वाज रहेगा। आर रहेगा तो वेयर में कन्वर्ट होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट होगा और सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इसे हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए डायरेक्ट है रीना सैड आई वॉक टू स्कूल एलोन। तो हम लोग ये इसमें तो रीना सैड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रीना सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होने से सैड चेंज नहीं होगा। डैड सी आई सी में कन्वर्ट हो रहा है। वॉक्ड टू स्कूल एलोन, ये वक्ता ये अपने भाषा में बात को बोला है और यहाँ वक्ता की भाषा को हम लोग अपनी भाषा में बोल रहे हैं। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। राम सेड टू मी आई एम कुकिंग योर फेवरेट कढ़ी टुडे। तो राम, देखिए यहाँ राम सेड टू मी ऑब्जेक्ट आ रहा है यहाँ पर। यहाँ सेड के बाद टू लगा है तो यहाँ टू नहीं लगेगा, टू हट जाएगा। लेकिन सेड है जो टोल्ड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर सेड टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद मी और यहाँ डेट लगेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, डेट लग के उसके बाद ही आई के जगह ही का प्रयोग होगा। राम है तो यहाँ ही लगेगा। यहाँ रीना थी तो यहाँ सी लगा। ही वाज कुकिंग माई फेवरेट करी टुडे कन्वर्ट हो जाएगा डेट डे में। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ इन्वर्टेड कोमा हटेगा, इसमें डेट लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखिए ये पास्ट में आया, ये हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। आई वॉक टू स्कूल एलोन, तो हम लोग इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किए। और यहाँ पर जब हम लोग आई एम कुकिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ हम लोग ही वाज कुकिंग माई फेवरेट करी डेट डे, ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हुआ है। द स्टूडेंट सैड बी प्लांटेड ट्री, तो द स्टूडेंट
यहाँ पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड सेम उतरेगा। उसका इन्वर्टेड कोमा हट के डैट होगा। उसका तो वी के जगह दे का प्रयोग होगा। दे यहाँ सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। दे हैड प्लांटेड ट्रीज। देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हम लोग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं। मदर सेज वी विल गो टू द मार्केट। देखिए यहाँ को भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो सेज ये हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो सेम रहेगा। यहाँ भी पास्ट सिंपल पास्ट था तो ये सब सेम आया था तो सेज बदलेगा नहीं, सेज ही रहेगा। तो मदर सेज डैट दे विल का वुड हो जाएगा। वुड गो टू द मार्केट। नोट, इसमें कुछ ऐसे नोट हैं कि जो मतलब चेंज नहीं होता है, जैसा का वैसा ही रहता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचर लॉ जो है वो वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, तो ये नेचर है, नेचर लॉ है, तो इसलिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है तो ये चेंज नहीं होगा। तो द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, ये सेम बनेगा। सिर्फ इन्वर्टेड कोमा हटा के हम लोग डैट लगाएंगे और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।